हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बस। आज हम लोग क्लास 11 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडिया लोकेशन, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा देर ना करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने तो अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इंडिया का मैप ज़रूर देखा होगा। देखा है तो आपको एक बार फिर दिखा देते हैं हम इंडिया का मैप, जो कि फिगर 1.1 के अंदर है। अब आप इस मैप के अंदर देखिए इंडिया, हमारा इंडिया देखिए, ये इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है, ये इंडिया का साउथ पॉइंट है, ये इंडिया का वेस्ट पॉइंट है, ये इंडिया का ईस्ट पॉइंट है। मतलब हमें अभी कुछ कहा गया है कि आप जो इंडिया का नॉर्थन मोस्ट एंड साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड है उन्हें मार्क कीजिए, और जो वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है उन्हें मार्क कीजिए। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे ये नहीं पता होगा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते क्या हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसे इमेजनरी लाइंस बनाई गई है। जैसे कि जो लाइनें ऐसे सीधी खड़ी है उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लाइनें ऐसे लेटी हुई है उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। मतलब जो लाइनें सीधी खड़ी हुई है उन्हें हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, और जो लाइनें ऐसे लेटी हुई है उन्हें हम बोलेंगे हम लैटिट्यूड। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए लैटिट्यूड, ये लेटी हुई है। और अगर हम इससे देखें तो ये हमारे हो गए लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही हमारा जो इंडिया है और वर्ल्ड है या हमारा अर्थ है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन लैंड है वो नॉर्थ के अंदर तो कश्मीर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और वहीं ईस्ट के अंदर वो अरुणाचल प्रदेश से लेके वेस्ट के अंदर वो गुजरात तक फैला हुआ है। अगर हम इसे मैप के अंदर देखें तो हम इन्हें मार्क लगाते हैं। ये रहा नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी, और वहीं हमारा ईस्ट के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, और साउथ वेस्ट के अंदर है हमारा गुजरात। ऐसे इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो फर्दर एक्सटेंड करती है सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा इंडिया है और ये उसकी कोस्ट लाइन है। तो इसमें बताया है कि हम इंडिया से यहाँ से कोस्ट से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक जो ये सी होता है उस पर एक कंट्री का अधिकार होता है। मतलब कोई कंट्री है और वो उसका कोई कोस्ट है वो ओशन या सी से लग रहा है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का अधिकार होता है। उसके अंदर ओशन के ऊपर उसमें अगर कुछ भी निकलता है तो उस कंट्री का अधिकार होगा, क्योंकि उस कंट्री के अधिकार उसके अंडर आ रहा है। वैसे ही उसे हम कह सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स को हम क्या बोल रहे हैं, 21.9 किलोमीटर। और अब हमें देखिए और ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में भी दे रखा है कि कितने नॉटिकल्स माइल और कितने कितने माइल्स और इंचेस के अंदर क्या होता है। तो इसे आप याद कर लेना। हमारी जो साउदर्न बाउंड्री है वो एक्सटेंड करती है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पे 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक आ जाता है। अगर आपको समझ में ना आए हो तो हम नीचे हमारे इस मैप से भी समझते हैं। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ है, और हमारा इंडिया इधर आगे जाएंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। इधर 6 डिग्री नॉर्थ तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। अगर हम इस चीज़ को सोचें कि इंडिया की जितनी वास्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंड है उसके इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस पड़ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये इसका एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी बनता है बहुत अच्छा कि इसके क्या प्रभाव है कि इंडिया के इतना
वास्ट तक फैली हुई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की क्या उसके इम्प्लीकेशन प्रभाव पड़ रहे हैं। इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री। अगर आप हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो वो रफली 30 डिग्री है। जैसे आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमने नीचे क्या देखा था, यहाँ नीचे हमने देखा था 6 डिग्री तक, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ यहाँ तक, और ऊपर क्या देखा 36 यहाँ है और 6 यहाँ है। अब आप यहाँ पे 6 माइनस कर देते हैं तो क्या होता है 30 होता है, मतलब अप्रॉक्स कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। वैसे ही अगर आप ऊपर देखते हैं, ऊपर कितना दे रखा है हमें 96 और यहाँ पे 68, और अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो इनका भी अप्रॉक्स कितना आता है 30 डिग्री आता है। तो आप ये ज़रूर करके देखें ये कैसे है। Whereas the actual distance measured from north to south is extremity is 3214 kilometer, and that from east to west is 2933। मतलब हमारे इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है 3240, और वहीं हमारे ईस्ट से लेके वेस्ट तक की इंडिया की दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर। अगर आप इसे देखते हैं नॉर्थ से साउथ, तब मैं आपको इससे एक ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए आप, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। मान लीजिए आप कभी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं और वहाँ पे आप खो जाते हैं, तब आपको वहाँ घबराना नहीं है और आपको अपने चारों तरफ देखना है। पहले तो आपको अपने चारों तरफ देखना है, चारों डायरेक्शन में देखा, तब ये 4 आ गया, और आपको मन में बोलना है 3 2 1, तब क्या होगा 3 2 1, मतलब आपको पहले चारों डायरेक्शन में देखना है, उसके अंदर आपको बोलना है 3 2 1। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि इनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, तो वो आपको चैप्टर 3 है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द बुक, जो प्रैक्टिकल वर्क वाली बुक है हमारी, उसके अंदर मिलेगा। अब अगर हम आगे देखें तो इस अगले पैराग्राफ के अंदर ये लिखा है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के अंदर ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, इन लैटिट्यूड्स बीच के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। ये जो लैटिट्यूड होगा उनके बीच में डिफरेंस बराबर होता है। वेयरएज जैसे कि हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये हमारी अर्थ है, और जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये ऐसे थोड़े कर्व होते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूड है, इनके बीच में यहाँ पे तो थोड़ी, देखिए यहाँ पे थोड़ी दूरी ज़्यादा है, बट जैसे ही पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनकी दूरी कम हो जाती है। तो ये समझा रहे हैं कि अगर लैटिट्यूड होते हैं उनके बीच में दूरी बराबर होती है, ठीक है, पर जबकि हमारी अर्थ है वो पोल्स की तरफ थोड़ी दबी हुई है। दबी होने के कारण क्या होता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो पोल्स की तरफ जाते जाते थोड़े से उनकी जो बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है। अब हम अगले पैराग्राफ के अंदर देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। अब हमारा जो इंडिया है वो, उसका जो साउथर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है, और जो उसका नॉर्थर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है, जिसे हम वार्म टेम्परेट जोन भी कहते हैं। अब आपको ये चीज़ नहीं समझ में है तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, एंड ये है 0 डिग्री, ये हमारी अर्थ है, ये है हमारा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के ऊपर है, हमें पता है 0 डिग्री के ऊपर कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
और यहाँ पे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 पे, जहाँ तक हमें पता है 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और वहीं नीचे साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। तब ये हमारा इक्वेटर हो गया। और अब ये कौन सा हो गया, ये होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक जोन, जिसे हम ट्रॉपिक जोन भी बोलते हैं। और उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ तक 60 डिग्री तक, उसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिक जोन। तो ये हमारा सब ट्रॉपिक जोन हो गया। मतलब अगर आप देखें तो हमारा इंडिया वो यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है, ड्राइंग पे मज़ा आएगा। हमारा इंडिया, ठीक है। अब हमारा जो इंडिया का साउथर्न वाला पार्ट है वो किस में आ रहा है, वो ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, जबकि हमारा इंडिया का जो नॉर्थर्न वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आ रहा है, जिसे हम वार्म जोन भी बोलते हैं। क्योंकि जब हमारा सन है उसके जो लाइट्स हैं, रेज हैं, वो अर्थ के ऊपर सीधी इतनी ही दूर तक जाती उसकी, और यहाँ तक लाइट के उसकी तिरछी जाती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म जो वाला एरिया होगा वो इधर सामने वाला एरिया होगा, तो इसे हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। जबकि उसके पास वाला है तो इसे हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आज हमारा पार्ट 1 यहीं तक था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी जल्दी से लेके आऊँ। ये हमारे डेमो वीडियो है, हमारे फर्स्ट चैनल हमने जो खोला है उसके लिए। थैंक यू। अगर आपके कुछ डाउट्स हों या आपको चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तब मैं इनके फुल वीडियोस लेके आऊँगी। ये मैंने आपके लिए डेमो वीडियो बनाए हैं कि आप इस वीडियोस को देख के आप समझ सकते हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में।